तो हेलो गाइस। तो ये है मेरा जयपुर का सेकंड ब्लॉग, डे 2 का। डे 1 का ब्लॉग जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, मेरे चैनल पे है। और अब हम जाने वाले थे जयपुर के लिए। वैसे हम बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने आए थे, तो दर्शन तो हमारे हो गए थे, लेकिन ट्रेन हमारी सेकंड डे की है। तो आज हमारे पास एक दिन पूरा है, तो हम जयपुर घूमने का प्लान बना लेते हैं। और जयपुर में हम पहुंच चुके हैं सिंधी कैंपस स्टैंड, जो कि आपको रिंगस से 60 या 50-60 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। और आप इजीली बस में और जिप्सीज और भी व्हीकल्स में यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो यहाँ से हमने सबसे पहले ऑटो करवाया, जो कि 500-600 रुपये में आपको काफ़ी सारी प्लेसेस विज़िट करवा देगा, जैसे जल महल हो गया, हवा महल हो गया, और जयपुर का नाहरगढ़ किला हो गया, जयगढ़ किला हो गया। तो हम भी ये 4-5 चीज़ें कवर करने वाले थे, क्योंकि एक दिन में बहुत सारा कुछ कवर करना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो सबसे पहले हम पहुंच गए पिंक सिटी के अंदर। यहाँ जो ये गेट है, यहाँ से पिंक सिटी स्टार्ट होती है। तो जो ये पिंक सिटी है, मैंने भैया के से इसके बारे में पूछा कि ये पिंक सिटी क्यों बोलते हैं इसे। तो ये भैया ने बताया कि जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज चलता था, तो उस समय कोई अंग्रेज़ जो है जयपुर को विज़िट करने आने वाला था, तो उसे खुश करने के लिए राजा ने पूरे जयपुर को ये पिंक गुलाबी रंग में रंग दिया था। और तब से ही इसे लोग पिंक सिटी कहते हैं, और यहाँ के लोग जो है इसे गुलाबी रंग में रंगते हैं। तो ये हवा महल है, तो इसे हम वापसी में देखेंगे, क्योंकि हमने अभी ऐसे कह दिया कि वापसी में देखेंगे। जो पास की जगह है, अभी हमें दूर ले चलो, जो दूर की जगह है उसे हम पहले विज़िट करेंगे, ताकि जो है टाइम ज़्यादा ना लगे और रात को हम इजीली किसी भी जगह स्टे कर सकें। तो हम सबसे पहली लोकेशन जो है वो जयगढ़ के लिए जाने वाले हैं, जो कि काफ़ी नाहरगढ़ से काफ़ी पास पड़ता है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे। तो जयगढ़ किले पे हमने 150 के समथिंग की टिकट लगी हमारी, और टिकट लेने के बाद हम चले गए अंदर। और यहाँ हमें पता लगा कि यहाँ इतिहास की सबसे भारी और सबसे लंबी तोप रखी हुई है, जो कि 1700 के समय से यहाँ पे रखी हुई है। और ये जो है वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे भारी तोप है, जिसका नाम जयबान तोप है। तो हम सबसे पहले इस जयबान तोप को देखने के लिए आ गए। और ये जयगढ़ किला है, और यहाँ पर उस समय, जिस समय यहाँ राजा का राज चलता था, कम से कम 2000 से ज़्यादा सिपाही पहरा दिया करते थे। तो ये पूरा किला जो है सिर्फ एक डिफेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और यहाँ पे 2 से 3 हज़ार सिपाही रहते थे। और ये है वो तोप जिसे राजा ने बनवाया था डिफेंस सिस्टम के लिए। और इस तोप का वज़न कम से कम 50 टन इसका वज़न है। और यहाँ पे काफ़ी तरीके का डिफेंस सिस्टम हमें देखने को मिला, जो आपको ये दीवारों पे छोटे छोटे छेद दिख रहे होंगे। इसमें से नीचे जाने के लिए, नीचे हथियार निकालने के लिए आप छेद बनाए गए हैं। और ये पूरा किला जो है एक डिफेंस सिस्टम के रूप में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस देता है। और यहाँ से पता लगता है कि पुराने समय में भी हमारा डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग था, और हमारे इंडिया के अंदर कितनी सारी वास्तुकला थी। तो ये प्लेस विज़िट करने के बाद हम जा चुके थे अपने नेक्स्ट प्लेस में, जो है नाहरगढ़। तो नाहरगढ़ के बारे में भी काफ़ी अनोखा इतिहास है, और इस महल के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ बातें हैं। कोई इसे हॉरर महल भी कहता है, कोई इसे इतिहास का एक ऐतिहासिक नमूना भी कहता है। और कई सारी चीज़ें हैं जो इस महल के बारे में है। और यहाँ की एक और चीज़ आकर्षण का कारण बनती है, जो यहाँ पे बावड़ी है, जो कि पानी स्टोर करने के लिए बनाई गई थी। और आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा पानी स्टोर होता था एक ही बार में। और यहाँ से आप जयपुर किले को भी देख सकते हैं। और ये जो है पूरा जो है बारिश के पानी को इकट्ठा करके यहाँ स्टोर किया जाता था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उस समय पानी को स्टोर करके ऐसे इस तरह से रखा जाता था, और साफ़ सुथरा रहता था पानी। आजकल गंदा हुआ है, आजकल कोई देखता नहीं है, बट उस ज़माने में पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा और पीने लायक बना देते थे ये। तो ये है नाहरगढ़ का किला, जो कि राजा ने अपनी रानियों के लिए बनाया था स्पेशल। और इस किले की एक खासियत ये भी है कि अगर आप इस किले के अंदर जाओगे, तो इसमें 9 कमरे हैं, और 9 के 9 कमरे और 9 के 9 महल आपको एक जैसे दिखेंगे। आप किसी भी कमरे में घुसोगे, 9 में से 9 आपको एक जैसे दिखेंगे अंदर से। आप जहाँ से भी व्यू देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी तो इसी कमरे से आए थे और अभी इसी कमरे में पहुँच चुके हो। तो ये राजा ने अपनी रानियों के लिए बनाया था, कि ताकि रानियों के बीच झगड़ा ना हो कि राजा मेरे पास नहीं आए, मेरे पास नहीं आए। तो राजा
चुपके से किसी भी रानी के पास पहुंच सके, तो उस तरह से इसे तैयार किया गया था। जो कि काफ़ी बड़ी बात है कि उस समय पे इतने इतने तगड़े लेवल की मतलब वास्तुकला थी लोगों के अंदर की हर एक चीज़ 9 के 9 कमरों में हर एक चीज़ की बारीकी से ख्याल रखा गया है, हर एक चीज़ एक जैसी बनाई गई है। अगर बंदा देखे तो पहचान नहीं सकता है कि हाँ ये कमरे अलग अलग है या नहीं है, बंदा खजल तक हो जाएगा इसके अंदर। और ये है वैसे वो खुफिया रास्ता जहाँ से राजा रानियों से मिलने जाया करता था। तो अब हम आ गए हैं रूफ टॉप पे, और यहाँ से देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये। और अगर आप इसके रूफ टॉप पे आओगे तो आप यहाँ से नीचे देखोगे तो आपको पूरा जयपुर दिखेगा, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और ये देखो जयपुर पूरी सिटी यहाँ से दिखती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। और हमने तो दिन का व्यू लिया क्योंकि हमें जाना था फटाफट। मेरा मन तो कर रहा था कि हम रात का व्यू भी ले लें, रात को भी रुके, क्योंकि दिन में ही इतनी खूबसूरत लगती है तो रात को कितनी खूबसूरत लगती होगी। तो नाहरगढ़ और जयगढ़ दोनों लोकेशन पार करके हम पहुंच चुके थे जल महल। तो जल महल के अंदर जाने का हमारे को रास्ता पता नहीं था, शायद जाते हैं लोग या नहीं जाते, तो हमने दूर से ही देखा और 2-4 फ़ोटो खिंचवा के हम निकल गए हवा महल की ओर। तो भैया से हमने कह दिया कि हमें नीचे उतार दो, और भैया को हमने भेज दिया पैसे देके, क्योंकि अब हमें पैदल घूमना था, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम था, क्योंकि हम जल्दी 4-5 बजे तक पूरा विज़िट करके हवा महल के पास आ चुके थे। तो हम हवा महल घूमने के बाद अंदर से घूमने के बाद फिर हम चले गए थे मार्केट के लिए, और फिर हम जयपुर की मार्केट में घूमने लगे, क्योंकि पैदल जो एक्सपीरियंस मिलता है वो फिर गाड़ियों स्कूटियों पे नहीं मिलता है। और फिर हमने जयपुर के कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करे। और मुझे एक बात बहुत परेशान भी है और अच्छी बात भी है और खजल करने वाली बात भी है कि आपको यहाँ स्ट्रीट फूड से फास्ट फूड कम देखने को मिलेंगे। मोमोज, चाउमीन हो गया, बर्गर्स वगैरह हो गए, तो ये तो बहुत रेयर तो यहाँ पर तो आपको ज़्यादातर राजस्थान का ऑथेंटिक फूड मिलेगा खाने को, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। फास्ट फूड के मामले तो भाई कहा जाए तो ऑथेंटिक फूड्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो कल की हमने ट्रेन कैंसिल हो गई थी हमारी, और आज फिर हमारे को तत्काल में मिल गई थी टिकट। तो आज ही हम रात को 10 बजे की हमारी ट्रेन है, तो हम तत्काल टिकट निकाल करके 10 बजे की ट्रेन पे बैठ चुके थे, जो कि गरीब रथ है। और ये पहली ऐसी ट्रेन है इंडिया की जो जिसका सारे के सारे कैबिन जो है थर्ड एसी है, और ये काफ़ी चीप भी है और सबसे सस्ती फास्टेस्ट ट्रेन में ये नंबर 1 ट्रेन है। और फिर हम इस ट्रेन से पहुंच चुके थे सुबह चंडीगढ़ के लिए, और फिर हम चंडीगढ़ से सोलन के लिए चले गए। और तब तक हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, अगले व्लॉग्स भी जल्दी आएंगे।